नमस्कार साथियों। आज जो मैं आपके लिए स्टडी टिप लेके आया हूं वो है 4 AM रूल। सुबह 4 बजे उठना और 4 बजे उठकर पढ़ाई करना। अब ये 4 AM रूल बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साथी मेरे ये कहेंगे कि जी 4 AM को तो जी नींद आती है बहुत, और हम जो हैं वो रात को पढ़ते हैं। अब कैसे ये साइकोलॉजिकली गलत है, मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, और साइकोलॉजिकली क्यों आप देखेंगे कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह उठकर जल्दी पढ़ रहे होते हैं। या अगर मैं अपने प्राचीन पद्धति की बात करूं भारत में, जो कि मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा आधारित है, पूरा का पूरा आप अगर भारतीय शिक्षा पद्धति को देखेंगे, जो गुरुकुल पद्धति थी वो पूरी मनोविज्ञान पर आधारित थी। तो वो क्या है, ठीक है, तो अलग अलग ज्ञान हम जो पढ़ते हैं, तो अपना पावर ऑफ साइकोलॉजी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब है, इसको पढ़ें आप, या बहुत सारी किताबें इसमें पढ़ें तो आप पाएंगे कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। अब इसमें 4 AM रूल क्यों इतना सबकॉन्शियसली इतना हमें बेनिफिट देता है? अगर हम 4 AM रूल के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये इतना क्यों बेनिफिट देता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि 4 AM रूल हमें इतना क्यों बेनिफिट करता है। अब अगर हम 4 AM रूल के ऊपर बात करेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम ये पाएंगे कि जितना भी हमारा जो स्टडी का तरीका है वो सब किसके लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अब हम एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो लोग रात को पढ़ते हैं उनका ब्रेन सबसे एक्टिव कब रहता है? अगर मैं इसमें बात करूं तो ब्रेन उनका सबसे एक्टिव कब रहता है? उनका ब्रेन एक्टिव रहता है रात के टाइम। और रात के टाइम एक भी एग्जाम नहीं होता, नॉट अ सिंगल एग्जाम, नॉट अ सिंगल परफॉर्मेंस, वट एवर यू हैव टू डू, आपने जो भी काम करना होगा, जो भी चीज करनी होगी, कोई रात में नहीं होती। अब आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपका ब्रेन, जिसको दिन में सोने की आदत है, जिसको सुबह सोने की आदत है, तो सुबह सोने का भी मैं बात करूंगा, पहले जिसको दिन में सोने की आदत है और रात में पढ़ने की आदत है, पहले मैं उसके ऊपर बात करूं। तो जिसको भी रात में पढ़ने की आदत है, क्या समस्या आएगी आपके साथ? आपके साथ समस्या आएगी कि जब दिन में आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आपका ब्रेन रेस्ट डिमांड करेगा, तब आपका ब्रेन को आदत होगी, हैबिट होगी रेस्ट करने की, कोई भी परफॉर्म करने की नहीं होगी। मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो एक मीठा मीठा सा दर्द होता है, और फिर शाम तक ऐसा भन्नाता है कि कुछ भी आवाज होती है, कोई भी बात करने की कोशिश करता है तो झुंझुलाहट सी होती है। क्यों होता है? क्योंकि दिन में ब्रेन को काम करने की आदत नहीं है, आराम करने की आदत है, और आपने उसको जबरदस्ती काम करवाया जब आप एग्जाम दे के आते हैं। तो जिसको भी रात में पढ़ने की आदत है वो तो बहुत खराब है, क्योंकि आपने कोई भी एग्जाम रात को नहीं देना। तो इस आदत को जितनी जल्दी बदल लेंगे उतना आप परफॉर्म अच्छा करने लगेंगे। होता क्या है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन कोई एग्जाम या कंपटीशन नहीं निकाल पाते। उसका एक बड़ा कारण है कि वो पढ़ते रात को हैं, नॉलेज अच्छी हो गई, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो उनका ब्रेन, उनकी नॉलेज उनका साथ नहीं देती, क्योंकि उनको दिन में काम करने की ब्रेन को आदत नहीं है। तो रात में पढ़ने की आदत सबसे खराब आदतों में से एक है। अब नेक्स्ट चीज देखें हम। नेक्स्ट चीज की, हम सुबह नहीं उठते जी, दिन में पढ़ लेते हैं। अब सुबह नहीं उठते, दिन में पढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब किसी एग्जाम को देने जाएंगे उस दिन सुबह सुबह उठना पड़ेगा और आप एक्टिव नहीं होंगे। यानी आपको आदत है कि मैं 7 बजे तक, 9 बजे तक सोता हूं और उसके बाद दिन में उठकर पढ़ता हूं। अब जब एग्जाम देना है तो कोई 9 बजे, कोई 9:30 बजे होगा एग्जाम, या फिर अगर आपको 9, 9:30 बजे एग्जाम पर पहुंचना है तो सुबह 7 बजे उठकर जाना पड़ेगा, सुबह 6 बजे उठकर जाना पड़ेगा। अब यहां फिर से टेंशन शुरू। क्यों? क्योंकि आपका जो सर्कैडियन साइकिल है, आपका जो सोने का, उठने का, खाने का, इन सब का जो साइकिल है, इसे साइकोलॉजिकली कहते हैं, मनोविज्ञान में कहते हैं सर्कैडियन साइकिल। तो ये सर्कैडियन साइकिल परफॉर्म करने के लिए तब तैयार होता है जब आप सुबह के टाइम सो रहे होते हैं। अब तीसरी चीज, ये तो दो चीजें हमने स्पष्ट करी कि अगर आप 7, 8, 9 बजे तक सोने की आदत में है तो जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उस दिन जल्दी उठेंगे, और आपके सिर में है, आपके ब्रेन में जो है स्लीप, रेस्ट पूरा नहीं मिलेगा, वहां झुंझलाहट आएगी। फिर तीसरी चीज, जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो क्या होता है? 4 बजे उठते हैं तो हमारा दिन बड़ा हो जाता है, हमारा दिन बहुत बड़ा हो जाता है।
अब ये जो दिन बड़ा हो जाता है, ये दिन कैसे बड़ा हो जाता है? देखिए, अमूमन आप जब सोते हैं तो सोने के बाद आपको 7 घंटे के आसपास का रेस्ट चाहिए होता है। एक जो यूथ है, एक जो जवान व्यक्ति है, उसको 7 घंटे के आसपास रेस्ट चाहिए होता है। अब अगर आप लेट सोते हैं तो आप जल्दी उठने की कवायद नहीं करते, और कवायद नहीं करते जल्दी उठने की, तो आप 7 घंटे पूरे करने के लिए क्या करते हैं? लेट तक सोते हैं। अब यहां पर जो लेट तक सोने की आदत है, तो वो कितने बजे तक रहेगी ये नहीं पता, लेकिन रात में जो पढ़ने के रूटीन में जाएंगे आप, वो आजकल के दौर में 11-12 बजे से पहले नहीं जा पाते। अब इसका मतलब, आपको जिस दिन भी दिन का वर्क होगा, फिर इसके बाद तीसरी चीज में क्या कमी आएगी? एक पहली चीज क्या देखी हमने, कि एक तो हम देर तक सोएंगे, दूसरा जो पढ़ने का समय है वो रात में देर से शुरू होगा, क्योंकि आजकल की हमारी बिजी लाइफ है। तीसरा क्या होता है, जिस दिन अगर आपको दिन में काम हुआ, क्योंकि आपको कोई शादी अटेंड करनी है, आपको कोई कहीं पे जाना है, आपको कोई फॉर्म भरना है, आपका कुछ भी सोशल वर्क होता है, समाज में जाकर काम होता है, वो दिन में होगा, यानी उस दिन आपका रूटीन बिगड़ेगा। यानी जब वो रूटीन बिगड़ेगा तो उस दिन की पढ़ाई बर्बाद होगी, क्योंकि उस दिन रात को नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो ये 3 कारण हैं जो कि सुबह उठकर नहीं पढ़ते, या हम कोताही बरतते हैं, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो हमारी पढ़ाई उस दिन की डिस्टर्ब होती है और हम अपनी कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। अगर आपने कंटिन्यूटी को नहीं समझते तो एक वीडियो कंटिन्यूटी पे मेरा अवेलेबल है, उसको भी समझिए कि कंटिन्यूटी क्यों जरूरी होती है। तो यहां पर जब हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इतने सारे बेनिफिट है। अब आप सुबह 4 बजे उठे तो आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, आपको फ्रेश जो मॉर्निंग का, हमारा आज का नहीं, जो 4 बजे का हमारा सर्कैडियन साइकिल है ना, वो करोड़ों लाखों वर्षों में हमारे जीन्स में सेट है। जब हम जंगल में रहते थे तो हम क्या करते थे, जैसी सुबह होती थी सारी की सारी चीजें उठना शुरू हो जाती थी, हम भी उठ जाते थे और हम तब से अपनी एक्टिविटी करते थे। तो हमारी जो जेनेटिक कोडिंग है वो सुबह 4 बजे उठने की है, और जब हम उसके साथ काम करते तो हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं अपनी। आप सोचिए, आपका दिन बड़ा हो गया क्योंकि रात को आप टाइम से सो जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे मोबाइल पर चाहे टीवी पे। सुबह जल्दी उठकर आप क्या करेंगे, आराम से सारे जो नित्य क्रिया करने के बाद भी आपके पास 2 से 3 घंटा बैठेगा। इसमें एक और चीज होती है, आजकल जो हम रूटीन लेते हैं वो रूटीन लेते हैं दूसरों से, हमारा अपना कमांड नहीं रहता। यानी अगर आपको 10 बजे ड्यूटी पर जाना है, 9 बजे क्लास के लिए जाना है, तो आप 7 बजे उठे और 9 बजे क्लास के लिए चले गए, भागे 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 काम कर रहे हैं। यानी सेल्फ के साथ टाइम नहीं मिला, और सेल्फ के साथ टाइम नहीं मिला तो हम दूसरे के कहे अनुसार चल रहे हैं। कभी हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो सकते, आत्म अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम तो दूसरे के तय समय के हिसाब से अपने आप को चला रहे हैं। जिस दिन 9 बजे काम है उस दिन 7 बजे उठ रहे हैं, संडे के दिन कोई काम नहीं है तो 11 बजे उठ रहे हैं। यानी हमारा अपना साइकिल कभी नहीं बनेगा, और इसके कारण हम मंडे ब्लूज देखने को मिलते हैं, हमें मंडे को उठने का मन नहीं करता, या हमारी तबीयत खराब होती है। जो डिप्रेशन, टेंशन, डायबिटीज, जो ये बीमारियां, हृदय के रोग जो है हमारे, ये जो बीमारियां आ रही हैं, उसका भी एक कारण ये है कि हम अपने सर्कैडियन साइकिल को, स्लीप साइकिल्स को, अपने फूड साइकिल्स को, जो हम खाना खाते हैं जिस समय हमारा शरीर खाना को पचाने का काम करता है, नींद लेते हैं जिस समय हमारी पूरी बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन को देखता है हमारा ब्रेन, ये सब काम हम बिगाड़ रहे हैं। और बिगाड़ रहे हैं, इसके कारण हमें लॉन्ग रन में बीमारियां देखने को मिलती है। 30 साल से अब बीमार होना शुरू हो चुका है शरीर, उसका एक बड़ा कारण है सर्कैडियन साइकिल को हम मेंटेन नहीं करते हैं। तो आप लोगों से 4 AM रूल को डिस्कस करा मैंने। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने रूटीन्स को, सोने के रूटीन को और खाने के रूटीन को, कम से कम ये 2 रूटीन को रेगुलर करें। इससे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टडी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप 4 AM रूल को अपनाएं। उम्मीद करता हूं इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे और सफल होंगे। ऐसे ही और टिप्स लेके फिर मैं अगले एपिसोड्स में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।